17 साल के कुणाल को मिलेगा इंसाफ। सीलमपुर कांड पर लेडी डॉन जिक्रा ने कबूला सबसे बड़ा सच। गैंगस्टर से रिश्ता, हाथ में पिस्टल, खुद की गैंग, खौफ का दूसरा नाम बन चुकी। कौन है लेडी डॉन जिक्रा? हिंदुओं ने लगाए सामूहिक पलायन के पोस्टर तो एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। जिक्रा ने उगल दिया सच। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल हत्याकांड मामले में लेडी डॉन जिक्रा ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। कुणाल की मां ने बेटे को लेकर जो कहा था वो सच साबित हो गया है। लेडी डॉन जिक्रा का कबूलनामा सुनकर दिल्ली पुलिस भी सदमे में आ गई है। कुणाल हत्याकांड में एक लड़की का नाम सामने आ रहा है। उस लड़की का नाम है जिक्रा। जिक्रा का क्या रोल है, इसका कनेक्शन तिहाड़ तक कैसे पहुंचा? दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा और उसके 3 चचेरे भाइयों को पकड़ा है। जिक्रा जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर हाशिम बाबा की खास है। गैंगस्टर की पत्नी की कभी बाउंसर हुआ करती थी, लेकिन फिर डॉन कैसे बनी? कौन है साहिल जिसके लिए जिक्रा ने कुणाल को मौत के घाट उतार दिया? सारे सबूत मिल गए हैं। घटना के दिन सीलमपुर में कुणाल अपने बीमार पिता को चाय पिलाने के लिए घर से दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। कुणाल के परिवार का कहना है कि कुणाल की जब हत्या हुई उस दौरान जिक्रा भी वहीं पर मौजूद थी। जिक्रा को ज्यादातर लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। पिस्तौल लेकर चलती और पुलिस आर्म एक्ट में मामला भी दर्ज कर चुकी है। लेकिन कुणाल से इसका क्या कनेक्शन है और इतनी कम उम्र में कैसे डॉन बनी, पहले ये जान लीजिए। जिक्रा का रिश्ता कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से जोड़ा जाता है। हाशिम बाबा इस वक्त जेल में बंद है। जिक्रा का इंस्टाग्राम पर शेर दी शेरनी नाम से अकाउंट है। प्रोफाइल फोटो में फिलिस्तीन का झंडा लगा है। बायो में उसने लेडी डॉन लिखा हुआ है। 15,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। कुछ दिन पहले ही आर्म्स एक्ट के केस में जेल से बाहर निकली थी। बताया जा रहा कि जिक्रा पहले जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के लिए बाउंसर के रूप में काम करती थी। सूत्रों ने बताया कि जिक्रा जोया के जेल जाने से पहले कथित तौर पर उसके साथ रह रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि जोया की गिरफ्तारी के बाद जिक्रा अपना गिरोह बनाने की कोशिश कर रही थी। कुणाल की हत्या क्यों कराई गई, लेडी डॉन जिक्रा ने पुलिस के सामने खुलासा कर दिया है। जिक्रा पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो सब कुछ सच उगल दिया और इसके साथ वो वजह भी उगल दिया जिसके खातिर 17 साल के कुणाल को मौत के घाट उतार दिया गया। लेडी डॉन जिक्रा ने पुलिस को बताया है कि पिछले साल नवंबर में उसके मौसी के लड़के साहिल पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में लाला और शंभू नाम के लड़के शामिल थे। ये दोनों कुणाल के दोस्त थे। उस हमले में कुणाल भी शामिल था, लेकिन उस दौरान वो नाबालिग था तो उसका नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया। साहिल पर हुए उस हमले का बदला लेने के लिए ही कुणाल की हत्या की गई। इस घटना के बाद सीलमपुर इलाके में हिंदुओं ने पलायन के पोस्टर भी लगा दिए, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा बढ़ गया और अब हिंदू मुस्लिम माहौल में बदल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेडी डॉन जिक्रा तो सिर्फ मोहरा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में इस तरह की 6वीं घटना है। इनका मेन टारगेट यही है कि हम लोग यहां से घर छोड़कर चले जाएं। सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मिनी पाकिस्तान बन चुका है सीलमपुर। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है कि उन्हें सीलमपुर में योगी मॉडल चाहिए। उन्हें आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने वाला एक्शन चाहिए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दखल दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद कमिश्नर से बात की है और मामले की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही जहां पर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं, हिंदुओं को भी न्याय दिलाने की बात कही है। वहीं मनोज तिवारी ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि मैंने खुद सभी अधिकारियों से बात की है और कोई भी आरोपी बचने नहीं पाएगा। दिल्ली का सीलमपुर पहले भी चर्चा में रह चुका है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और 2020 में भी ये इलाका सुलग उठा था। लेकिन अब लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद ही उस पूरे नेक्सस को खत्म करने की तैयारी है। जिक्रा इस वक्त जांच एजेंसियों के टारगेट पर है और 17 साल के कुणाल को इंसाफ दिलाने की पूरे देश में मांग की जा रही है।